chemical properties of aldehydes and ketones. ऑल्दो मैंने आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ पहले ही दे दिया था कि एल्डिहाइड और कीटोन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं जो आपको डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पे आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी। जितने भी आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इनको कार्बोनिल कंपाउंड्स कहा जाता है। इनमें और अल्कीन्स में सिमिलैरिटीज भी हैं और डिससिमिलैरिटीज भी हैं। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से रिकॉल करा रही हूँ। जो आपके अल्कीन्स होते हैं इनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिग्मा बॉन्ड के अलावा एक पाई बॉन्ड बना हुआ है जो पी ऑर्बिटल्स के साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से बना है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। कार्बन और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में ओवरलैपिंग करके और साइडवेज ओवरलैपिंग करके ये पाई ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये तो इन दोनों में सिमिलैरिटी होगी। दोनों के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं, यानी कि वो इधर उधर मूव कर सकते हैं और इसी वजह से इनके ऊपर अलग अलग तरह की रिएक्शंस पॉसिबल हैं। ये दोनों ही कंपाउंड्स रिएक्टिव हैं। अल्कीन्स आर रिएक्टिव, सो आर कार्बोनिल कंपाउंड्स आर रिएक्टिव। लेकिन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो काफी डिफरेंट है। अभी इनमें डिसिमिलैरिटी क्या है? डिसिमिलैरिटी ये है कि कार्बन, दोनों जब हम अल्कीन की बात करते हैं दोनों तरफ कार्बन प्रेजेंट होता है और इसीलिए इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं है। लेकिन जब कार्बोनिल कंपाउंड्स को देखते हैं तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव will attract the electron pair towards itself and will acquire a negative charge, partial negative charge, और इसी वजह से कार्बन पे एक पॉजिटिव सेंटर भी क्रिएट हो जाता है। तो क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो रहा है, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन उतने डीलोकलाइज नहीं है जितना कि पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्कीन में डीलोकलाइज हैं। इसी वजह से ये जो आपके अल्कीन्स हैं इनमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। लेकिन आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है यानी एल्डिहाइड और कीटोन है, उनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन हो गया वो ये हो गया कि व्हाई कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सो द आंसर गोज लाइक दिस: इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स as well as ketones, the presence of highly electronegative oxygen changes the things. The pi electrons will be attracted towards more electronegative oxygen, due to which there is presence of partial positive charge over carbon and partial negative charge over oxygen. Same is the case of ketone as well. कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इन्हीं की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटर्स क्रिएट हो गए हैं, न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज। कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, या तो एल्डिहाइड की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है या कीटोन की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, और इस तरीके से इसके ऊपर रिएक्शन करेगा। न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन से अटैच हो जाएगा उसके बाद जो भी पार्ट न्यूक्लियोफाइल के मॉलिक्यूल में से बच गया है, जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बच गया है, वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैच हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड और कीटोन में क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ more electronegative oxygen which attract the electron pair pi electrons towards itself and create a partial positive charge over carbon, okay, on which nucleophile can easily attack. If the things are clear to you up to this point, put a thumb impression.
सो दैट्स ग्रेट, लेट्स मूव ऑन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म क्या है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है, कोई भी मॉलिक्यूल, उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं हमेशा। जैसे अगर हम सिंपल वाटर मॉलिक्यूल भी लिख रहे हो अगर आप, तो वाटर मॉलिक्यूल भी इज कंसिस्टेड ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यू नो वेरी वेल। इसमें जो नेगेटिव पार्ट है बेटा वो तो हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को E पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को Nu विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी आप ऐसा ही एग्जाम्पल ले सकते हो। अभी मैं जनरल लिख रही हूँ न्यूक्लियोफाइल के लिए। सबसे पहले एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आप यहां से दिखाओगे इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से इट विल बी लाइक O with a negative charge, carbon with a positive charge, and now there will be attack of this nucleophile। अब यहाँ पर देखिए एक चीज मैं बताती हूँ, ये जो आपका मॉलिक्यूल है बेटा एल्डिहाइड या कीटोन, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि कार्बोनिल जो कार्बन है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो ऐसा ही यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होता है। जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कार्बन के ऊपर, तो इसकी जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो बदल जाती है, वो sp2 से sp3 में चेंज हो जाती है, और इस तरीके से एक आपका जो प्लेनर मॉलिक्यूल है वो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को एक्वायर करता है। तो अब ये जो प्लेनर मॉलिक्यूल था, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऊपर वाली साइड से भी हो सकता है और बॉटम वाली साइड से भी हो सकता है। अटैक कहीं से भी हो सकता है, आइदर फ्रॉम दी अपर साइड, आइदर फ्रॉम दी लोअर साइड। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर ये प्लेन ऑफ पेपर आप ये कह रहे हो कि ये आपका प्लेन है जिसके अंदर R, C, H, O सब लाई कर रहे हैं, अटैक कैन बी फ्रॉम दी अपसाइड एज वेल एज फ्रॉम दी बैक साइड ऑफ दी पेपर। समझ में आ गया? अब जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा, जैसे फॉर टाइम बीइंग मैं लिख रही हूँ कि ऊपर से अटैक हो रहा है अगर, तो यहां से जब अटैक हो जाएगा तो इट विल बी एक्वायरिंग एज आई जस्ट टोल्ड अ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो कार्बन हो गया, ये आपका कौन सा कार्बन हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब ये जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ये अल्टीमेटली बचे हुए पार्ट के साथ, जैसे न्यूक्लियोफाइल आपने यूज कर लिया तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बच गया ना, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है अल्टीमेटली O नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा और से अट्रैक्ट होगा, और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा कार्बन, न्यूक्लियोफाइल और एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, क्योंकि मैंने एल्डिहाइड से शुरू किया। कीटोन अगर आप लिखोगे तो यहाँ कार्बन चेन नहीं लिख सकते हो, और यहाँ बन जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो ये मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। एडिशन है, याद रखना, एडिशन का मतलब है पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, लेकिन पहले कौन सा जुड़ रहा है उसके हिसाब से मैकेनिज्म का नाम हो गया। तो पहले इसमें कौन सा पार्ट ऐड हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहा जाता है। क्लियर? नाउ द थिंग इज कि जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजेस आते हैं। तो आप सबको इस बात का आंसर मिल गया होगा कि कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 से sp3 में चेंज हो जाती है, और इसी वजह से मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है वो भी चेंज हो जाता है फ्रॉम प्लेनर ट्राइगोनल टू टेट्राहेड्रल, एडिशन प्रोडक्ट जो बनता है। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी कैसी है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके बाद हम उसके एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। जैसा अभी आपने मैकेनिज्म इसका देखा, इस मैकेनिज्म में ही सारी चीजों का आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए, हम देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतनी ही जल्दी होगा जितना कि कार्बन का पॉजिटिव सेंटर स्ट्रांग होगा। कार्बन पे जितना अच्छे से पॉजिटिव चार्ज रह पाएगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से हो पाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो यही बात सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। आई विल मेंशन दिस थिंग, द अटैक
of nucleophile will be prompt when there is positive charge centralized on carbonyl carbon. कार्बोनिल कार्बन कौन सा था? C डबल बॉन्ड O वाला, ये कार्बोनिल कार्बन था, ये वाला। इस कार्बोनिल कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज सेंट्रलाइज होगा यानी वहीं पे टिका रहेगा, उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अटैक जब न्यूक्लियोफाइल का आसानी से हो जाएगा तो उसके बाद तो रिएक्शन फटाफट हो ही जानी है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अब हम कंपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले अलग अलग कैटेगरीज में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कंपेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक जनरल रूल भी बताऊंगी जिससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है इन बोर्ड्स। ठीक है, सो लेट्स सी नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंपेयर एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। हम सिर्फ एल्डिहाइड्स को कंपेयर कर रहे हैं और वो भी कार्बन चेन वाले एलिफेटिक को, कोई बेंजीन रिंग वगैरह की बात नहीं कर रहे अभी। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं। एक तो हमारे पास है HCHO, एक कंपाउंड है CH3CHO। ठीक है, फिर एक कंपाउंड हमने ले लिया CH3CH2CHO। कंपाउंड के नाम फॉर्मेल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये तो कॉमन नेम हुआ है। IUPAC के हिसाब से अगर देखें तो ये कंपाउंड है आपका मीथेनल, इथेनल एंड दिस इज योर प्रोपेनल। ठीक है, और भी लिख सकते हो, एक कार्बन एक कंपाउंड और लिख देती हूँ, CH3CH2CH2CHO। द कंपाउंड इज ब्यूटेनल। अभी 4 कंपाउंड हो गए। ठीक है, अब इन सब में अगर देखा जाए तो कार्बोनिल कार्बन में तो कोई फर्क ही नहीं है, एक तरफ हाइड्रोजन सब में सेम है। बाकी जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? इस हाइड्रोजन की, CH3 ग्रुप की, CH3CH2 की और बचे हुए CH3CH2CH2 की। राइट एवरीवन? So as you can see, as we all know, ये जो आपकी कार्बन चेन होती है, ये जो R ग्रुप होता है ना, R ग्रुप is having plus I effect. What is plus I effect? What is plus I effect? Electron donating effect. Right? Everyone? तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट अगर यहाँ पर होगा और कोई भी कार्बन चेन जो यहाँ अटैच होगी, जब वो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगी तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव सेंटर है, वो पॉजिटिव सेंटर का इफेक्ट थोड़ा कम हो। जो पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रह नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कहाँ बचेगा? धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब इसके ऊपर कोई कार्बन चेन अटैच्ड है और कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगी ड्यू टू इट्स प्लस आई इफेक्ट, सो दिस कार्बन विच इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज विल बिकम लेस। जितना कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट होता जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी। सो इन दिस वे व्हाट वी कैन से दैट एज वी ऑल नो, जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी उतना ही प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा। अब ये तो इसमें तो कार्बन चेन ही नहीं है, कहाँ है कार्बन चेन? ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। ना तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना ही एक्सेप्ट करता है। मैं इसको अलग से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। HCHO जो है, हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना डोनेट करेगा, तो यानी ये जो है ये कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं दे रहा, नो प्लस आई इफेक्ट। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपाउंड एल्डिहाइड्स में, ये एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, सबसे जल्दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है ये। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है मैम, प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।